हमारा ब्रह्मांड अनंत दूरियों तक फैला हुआ है, जिसके एक बहुत छोटे से ही हिस्से को हम इंसान अभी तक देख पाए हैं। इस छोटे से हिस्से को हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ये वो यूनिवर्स है जहाँ तक की लाइट को हम अभी तक रिसीव कर पाए हैं। इसके आगे क्या है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, पर हम जिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देख सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम इंसानों के लिए यूनिवर्स का एक काफी बड़ा भाग है, जो करीब 92 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसमें 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन्हीं में से एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें मौजूद बिलियंस ऑफ स्टार सिस्टम में से एक हमारा सोलर सिस्टम भी है, जहां हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम के स्टार सन को उसके हैबिटेबल जोन में रहते हुए ऑर्बिट कर रही है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर इस तरह के वातावरण बने हैं कि यहाँ पर जीवन पनप पाया और पानी लिक्विड स्टेट में रह सका। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे मिलियंस या फिर बिलियंस स्टार सिस्टम हो सकते हैं, जिनकी हैबिटेबल जोन में कई पृथ्वी की तरह ही प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हों, जहां शायद पृथ्वी की तरह कोई जीवन मौजूद हो। इसी आधार पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद हैबिटेबल प्लैनेट्स को काउंट किया जाए तो यह नंबर 5 ट्रिलियन के पार चला जाता है। यानी हमारे केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही ऐसे 5 ट्रिलियन प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं, जहां का एनवायरनमेंट हमारी पृथ्वी की तरह हो और वह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहे हों, जिसके कारण ऐसे प्लैनेट्स पर जीवन के मौजूद होने की भी संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पर वैज्ञानिक अभी तक करीब ऐसे 5000 प्लैनेट्स को ही ढूंढ पाए हैं, जहां पर एलियन लाइफ होने की संभावना है। ऐसे प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समय के साथ एक्सोप्लैनेट्स का ये नंबर लगातार बढ़ता जाएगा। पर आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ऐसे 7 ग्रहों के बारे में बात करेंगे जहां भविष्य में इंटेलिजेंट लाइफ मिलने के सबूत सबसे ज्यादा हैं और जिनका एनवायरनमेंट हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है। नंबर 1, केपलर 186f। जीवन के लिए सबसे संभावित उम्मीदवारों में से एक ग्रह केपलर 186f एक्सोप्लैनेट है। केपलर 186f वास्तव में एक ऐसा ग्रह है जहां अगर हम भविष्य में पहुंच पाए तो यहां पर हमें किसी तरह के स्पेस सूट की आवश्यकता नहीं होगी। हम इसकी सरफेस पर उतरकर साधारण एनवायरनमेंट में सांस ले सकेंगे, जिस तरह से हम पृथ्वी पर लेते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च साबित करती है कि इस प्लेनेट पर वो सभी रिसोर्सेस मौजूद हैं जो एक इंसान को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए चाहिए। इसका वातावरण बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है और इसकी ग्रेविटी में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये हमारी पृथ्वी से केवल 10% ज्यादा बड़ा है, पर इसका मास हमारी पृथ्वी के काफी करीब है, इसलिए यहाँ की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के लगभग बराबर ही है। इसकी खोज 17 अप्रैल 2014 में की गई थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये हमारी पृथ्वी से करीब 557.7 लाइट ईयर्स दूर एक रेड ड्वार्फ स्टार को उसके हैबिटेबल जोन में रहकर ऑर्बिट कर रहा है। वैसे अभी हम इंसानों के पास अंतरिक्ष में इतनी दूरी तक यात्रा करने की कोई टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं है, पर अगर कभी हम इतनी दूरी तक यात्रा कर पाए तो बेशक यह हम इंसानों के रहने योग्य सबसे अच्छे एनवायरनमेंट वाले ग्रहों में से एक होगा। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि इस ग्रह पर शायद कोई इंटेलिजेंट लाइफ जीवित भी हो सकती है, पर क्योंकि यह ग्रह हम इंसानों से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए हम चाहकर भी ये नहीं जान सकते कि उस ग्रह पर क्या चल रहा है। क्योंकि अगर हम कोई रेडियो सिग्नल उस ग्रह तक भेजते भी हैं, तो उस सिग्नल को जाने में ही करीब 557 सालों का समय लगेगा और उसके बाद अगर वहाँ पर कोई इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता मौजूद है और वह हमारे रेडियो सिग्नल का वापस जवाब भी देती है, तो वहाँ से एक रेडियो सिग्नल के जवाब को वापस आने में दोबारा 557 सालों का समय लगेगा। यानी यह पूरा प्रोसेस करीब 1100 सालों से भी ज्यादा का होगा और उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि क्या सच में इस ग्रह पर कोई जनजीवन मौजूद है या नहीं। नंबर 2, केपलर 283c। केपलर 283c को केपलर स्पेस टेलीस्कोप से 2014 में कई एक्सोप्लैनेट्स के साथ खोजा गया था। ये हमारे सोलर सिस्टम से करीब 1600 लाइट ईयर्स दूर मौजूद केपलर 283 के टाइप स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में सामने आया है कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 2 गुना बड़ा है और यह अपने स्टार के काफी करीब रहकर उसे ऑर्बिट करता है, जिसके कारण इसे एक चक्कर पूरा करने में केवल 93 दिन का समय लगता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर एक साल केवल 93 दिनों का ही है।
पर वैज्ञानिक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि ये ग्रह काफी ज्यादा हमारी पृथ्वी की तरह दिखता है। ये भी दिखने में एक ब्लू प्लेनेट की तरह है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि इसकी सतह पर हमारी पृथ्वी की तरह ही काफी ज्यादा मात्रा में लिक्विड पानी मौजूद है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर कोई न कोई एलियन जीवन अवश्य मौजूद होगा। नंबर 3, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी हमारी अर्थ के सबसे पास का एक्सोप्लैनेट है, जो हमारी पृथ्वी से करीब 4.2 लाइट ईयर्स दूर मौजूद प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी को अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स में 0.87 पॉइंट्स दिए गए हैं, जो दिखाता है कि इस प्लेनेट का एनवायरनमेंट हमारी अर्थ से काफी ज्यादा मिलता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की खोज एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा 2016 में रेडियल वेलोसिटी मेथड के प्रयोग से की गई थी। तभी से इस पर लगातार रिसर्च की जा रही है, जिसमें ये साबित हो चुका है कि इसकी सतह पर लिक्विड वाटर के बड़े बड़े ओशंस मौजूद हैं, जिसके कारण कई एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो यहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। वैसे कहने के लिए तो ये केवल हमारी पृथ्वी से केवल 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, पर हम इंसानों के लिए तो ये दूरी अभी भी काफी ज्यादा है। हम इंसान तो अभी तक अपने सोलर सिस्टम को भी पार नहीं कर पाए हैं। हम इंसानों को अभी की टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक जाने में ही करीब 6300 साल का लंबा समय लग जाएगा, और ये हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा है। नंबर 4, ग्लीज 581d। ग्लीज 581d हमारे सोलर सिस्टम के करीब मौजूद दूसरा एक्सोप्लैनेट है, जहां पर भी जीवन के मौजूद होने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का वातावरण हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है। इसकी खोज काफी पहले कर ली गई थी। यह 24 अप्रैल 2007 में खोजा गया था, और ये हमारी पृथ्वी से करीब 20.3 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक डॉर्फ स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसे ऑर्बिट कर रहा है। वैसे वैज्ञानिकों के अनुसार ये हमारी पृथ्वी से करीब 7 गुना ज्यादा मैसिव प्लैनेट है, यानी यहाँ की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से 7 गुना ज्यादा है, पर आकार के मामले में ये हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा ही है। वैसे इस ग्रह पर की गई अभी तक की रिसर्च तो यही दावा कर रही है कि इस ग्रह के वातावरण में ज्यादातर मात्रा CO2 गैस की है, और इसमें बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, जो शायद हम मनुष्य के लिए तो सांस लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर इस ग्रह पर काफी ज्यादा पेड़ पौधे होने की बात कही जाती है, क्योंकि पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वह कार्बन डाइऑक्साइड पर जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये भी बताया गया है कि क्योंकि यह ग्रह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसे ऑर्बिट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लिक्विड पानी मौजूद होने की भी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, और ये सभी चीजें मिलकर इस ग्रह को जीवन के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाती हैं। नंबर 5, केपलर 438b। केपलर 438b भी एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। इसे अपने स्टार का एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 35 दिनों का समय लगता है, यानी यहाँ पर एक साल अर्थ के 35 दिनों के बराबर है। ये हमारी अर्थ से करीब 472.9 लाइट ईयर्स दूर लाइरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, और यहाँ का वातावरण भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है। वैज्ञानिक रिसर्च तो ये बताती है कि ये हमारी पृथ्वी से भी बेहतर एनवायरनमेंट वाला ग्रह है, जहाँ का वातावरण मनुष्य जीवन के लिए पृथ्वी से भी बेहतर है। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए वैज्ञानिक इस ग्रह के बारे में काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि इस ग्रह पर शायद जीवन मौजूद हो। इसलिए वैज्ञानिक इस पर कई अलग अलग रिसर्च भी कर रहे हैं कि हमें यहाँ से एलियन लाइफ का किसी तरह का कोई सिग्नल मिल सके, पर अभी तक वैज्ञानिक अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। नंबर 6, GJ3323b। GJ3323b एक्सोप्लैनेट का आकार हमारी अर्थ से करीब 30% बड़ा है, इसलिए इसे सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की लिस्ट में शामिल किया गया है, पर इसका मास हमारी अर्थ से केवल 2 गुना है। GJ3323b अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसके कारण इस पर पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद हो सकता है। इसकी खोज 2017 में की गई थी, जो हमारी अर्थ से करीब 17 लाइट ईयर्स दूर एरिडानस कॉन्स्टेलेशन में ग्लीज 3323 स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। ये भी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट्स में से एक है। इस ग्रह पर वैज्ञानिकों द्वारा की गई अभी तक की रिसर्च बताती है कि यहाँ पर पानी के बड़े बड़े समुद्र मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा इसका एनवायरनमेंट भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है, इसलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पर भी किसी तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। नंबर 7, ट्रैपिस्ट 1e। ट्रैपिस्ट 1e हमारी अर्थ से करीब 40 लाइट ईयर्स दूर
एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जिसकी खोज वैज्ञानिकों द्वारा 2017 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से ट्रांजिट मेथड के प्रयोग द्वारा की गई थी। ट्रैपिस्ट 1e एक्सोप्लैनेट एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसे ऑर्बिट कर रहा है। इसका आकार हमारी अर्थ के लगभग बराबर है, पर इसकी डेंसिटी हमारी अर्थ से कम है। एस्ट्रोनॉमर्स रिसर्च में ये भी सामने आया है कि इसकी ज्यादातर सरफेस अर्थ की तरह लिक्विड वाटर से कवर्ड है और इसके एटमॉस्फेयर पर रिसर्च से ये साबित हुआ है कि इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है, जिसके कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद यहाँ पर पृथ्वी की ही तरह एक इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद हो सकती है या फिर वहाँ भविष्य में किसी तरह की लाइफ पनप सकती है। वैसे तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारी अपनी गैलेक्सी में ही ऐसे लाखों ग्रह मौजूद हो सकते हैं जहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है, पर हम इंसानों के जीवन की समझ को देखते हुए हम अभी तक कुछ हजार प्लैनेट्स को ही ढूंढ पाए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे ग्रह हैं जहां पर पृथ्वी की तरह जीवन होने की काफी ज्यादा संभावना है। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में 7 एक्सोप्लैनेट्स बताए जिन पर जीवन होने की संभावना है। आपको क्या लगता है कि इनमें से सबसे ज्यादा जीवन होने के चांस किस प्लैनेट पर ज्यादा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।